सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं आपको बताऊं कि मैं शायद मीडिया में जितना अर्सा मैंने सर्वाइव किया है उसकी एक बड़ी वजह मेरी आवाज़ थी। अगर मेरे पास ये आवाज़ ना होती तो मुझे दूध में से जरा मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है, उस तरह मीडिया से उठा के फेंक दिया जाता। तो आवाज़ की दुनिया जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो वीडियो मीडियम। जिनके पास वीडियो नहीं होती वो अपनी ऑडियो के थ्रू काम कर लेते हैं, जिनके पास ऑडियो नहीं होती अपनी वीडियो के थ्रू काम कर लेते हैं। लेकिन इस आवाज़ का जादू जो है ये बड़ा चलता है और ये बड़े लोग जो हैं अपनी आवाज़ों को बदल लेते हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। और पाकिस्तान में वोकल आर्टिस्ट की ज़िंदगी कैसी है ये जानेंगे हम, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ी वोकल आर्टिस्ट है। उनका नाम है कंजुल ईमान, जो कि बहुत सारी मुख्तलिफ आवाज़ें भी निकाल लेती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स भी उन्होंने किए। आई वेलकम यू कंजुल ईमान टू आवर शो दुनिया बोले। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है, लाइफ ऑफ ए वोकल आर्टिस्ट, किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र शुरू किया, किस तरह आप ये वोकल आर्टिस्ट बनी और कितनी अचीवमेंट्स आप अभी तक हासिल कर चुकी हैं? लाइफ तो मैं समझती हूँ कि जब हम स्ट्रगल अपनी स्टार्ट करते हैं, अपना कोई प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं तो आसान नहीं होता, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ख़ास तौर पर अगर लड़कियों की बात की जाए, उनका घर से निकलकर ऑफिस तक पहुँचने का मरहला मैं समझती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। और फिर वहाँ पहुँचना, फिर आप 10 चीज़ें फेस करते हैं तो हार्ड है। अम्मी अबू ने आपको सपोर्ट किया? जी, मेरी वालदा ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, बहुत ज़्यादा। मेरे घर वाले, मेरे भाई, सब ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उनको ये था कि भाई टैलेंट है और ये इसका जो शौक़ है हम उसी में उसको जाने दें। कभी घर वालों ने ये बोला कि यार कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठो, शादी होगी, हाउसवाइफ बनोगी, हाउस मेकर बनोगी? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं इस मामले में समझती हूँ बहुत खुश नसीब हूँ। घर से ऑफिस पहुँच गई, ऑफिस पे क्या हुआ कंजुल ईमान? ऑफिस में ये है कि हम पहुँचे और फिर अपने कैरेक्टर पे काम करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं यार हम ये कैसे करेंगे, कैसे करना है, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी बनी हुई होती है, उस पर फिर एक्ट करना बड़ा मुश्किल है। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन 3 साल। 3 साल हो गए। पहले साल से लेके तीसरे साल तक का सफ़र, कोई ऐसी बात बताएं जो आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग थी, कोई ऐसी आवाज़ निकालना जिसमें आपकी आवाज़ बैठ गई हो कि बस अब और पतली नहीं हो सकती? मैंने एक प्रोजेक्ट किया था मिरेकुलस लेडी बनना, उसमें मतलब मेरा स्टार्ट था उस वक्त कार्टून्स के हिसाब से, तो वो उसमें कैरेक्टर था सैंड बॉय का, वो गेस्ट अपीयरेंस कैरेक्टर था। वो मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी का आई थिंक सबसे बड़ा मुश्किल रिकॉर्डिंग का दिन था, क्योंकि उसमें हा वाली आवाज़ निकालनी थी और वो बच्चा था, क्योंकि वो इवलाइज हो जाता है। कितनी आवाज़ें निकाल ले सकती हैं यहाँ पे से? मैं मुझे ये तो नहीं मालूम कितनी, हाँ, क्योंकि होता ये कि जब मैं हर किस्म की आवाज़, मेरी आवाज़ निकाल के दिखाएं आप। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अभी और थोड़ा करना पड़ेगा। नहीं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो फैक्ट है। खैर, सबसे पतली अपनी आवाज़ निकाल के दिखाएं, सबसे लोएस्ट टोन। अच्छा, मैंने कहा जंगल बुक में, वो मेरा फर्स्ट मतलब था टाइम ना, तो उसमें एक बर्ड का बेसिकली वो बेबी था छोटा सा ना, तो उसकी कुछ मैंने इस तरह से बोला था। घर में कितने बच्चे हैं आपके वैसे, भाई बहनों के, फैमिली के? मेरी फैमिली में भी बहुत बच्चे हैं। वो सब आते होंगे आपके पास, कहते होंगे अब डोरा ऑन कर दो, अभी इसकी आवाज़ सुनाओ, अब इसकी आवाज़ सुनाओ। हाँ, ऐसे ही होता है। तो बेजार तो हो गई होंगे कि बस अब मुझे नहीं तंग करना। नहीं, वैसे क्योंकि मेहमान तो देखिए कभी कभी आते हैं, तो फिर तो नहीं होता। और बहन भाइयों को ज़रूरत नहीं होती। मैं कहती हूँ टीवी देखो, तुम लोगों के लिए जाती हूँ मैं डबिंग करने के लिए, देखो मैं तुम्हारी बाजी कितनी अच्छी हूँ। और कंजुल ईमान, ये बताओ कि एक और प्रॉब्लम जो वोकल आर्टिस्ट कहते हैं कि यार पैसे बड़े कम होते हैं, वक्त पे मिलते नहीं, आपके साथ होता है ऐसे? कुछ जगहों पे ऐसा होता है, कुछ जगहों पे नहीं होता। कुछ जगहों पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कुछ जगहों पे बहुत बुरा रहा। तो फिर यही होता है कि हम वहाँ पर काम नहीं करते जहाँ पर, क्योंकि देखें हम लाइफ कैसी होती है, अब हम किस वजह से काम अपने घर से क्यों निकल रहे हैं, काम के लिए निकल रहे हैं। तो अगर पैसे ही टाइम पर नहीं मिलेंगे तो हम जाहिर सी बात है, महंगाई के दौर में आप अपनी तनख्वाह में कैसे सर्वाइव कर रही हैं? मैं तो समझती हूँ शायद हम सबको अल्लाह चला रहे हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। वरना हालात ऐसे हैं कि मैं कहती हूँ पता नहीं हम सब जिंदा कैसे हैं। बहुत मुश्किल हालात है। और जो लड़की ख़ास तौर पे जो अपना घर चला रही होती है, उसके लिए तो मैं समझती हूँ कि आई थिंक बहुत मुश्किल है, सभी के लिए जो भी कमा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।